गुरु प्यारी सास संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सास संगत जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की रहमतों से सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। सास संगत जी, परमात्मा जो कि सर्वव्यापी है, जो अजन्मा है, जिसकी ना तो शुरुआत का पता है और ना ही अंत का पता है, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना निरंकार रूप दिखाया और समझाते हुए फरमाया कि हे अर्जुन, मैं तो कण कण में व्यापक हूँ, ये सारा संसार मुझ में समाया हुआ है और मैं सारे संसार में समाया हुआ हूँ। ये जितने भी हाथ संसार में हैं, ये सारे मेरे हाथ हैं, और जितने भी पाँव हैं वो सारे मेरे पाँव हैं। मैं सबके अंदर हूँ और सब मेरे अंदर है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरी रजा से नहीं होता है। सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। ये सारी रचना मैंने ही रचाई है। मुझे संसार जिस भाव को लेकर मानता है, मेरी पूजा करता है, मैं भी उसी भाव से प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं इस संसार में निरंकार रूप में हर जगह समाया हुआ हूँ। हे अर्जुन, कोई मेरी पूजा निरंकार रूप में करता है और कोई साकार में करता है। मैं दोनों रूपों में उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं भगत के भाव से जुड़ा हुआ हूँ। मुझ पर किसी भी चीज़ कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तो युगों युगों से यहीं पर हूँ। मैं अजय अमर हूँ। परमात्मा की पहचान यही है कि वो अजय अमर है, हर जगह है। उस पर किसी भी युग बदलने का कोई असर नहीं पड़ता। वो अजन्मा और बेरूपा है। हे अर्जुन, मैं कण कण में व्यापक हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, ये अग्नि जल वायु जीव आकाश से ही हम सबकी रचना परमात्मा ने की है, ताकि हम परमात्मा को जान सके, सही जानकर इसकी भक्ति कर सके। गुरु बिन ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम ज्ञान तो श्रीमद् भगवत गीता से भी पढ़ सकते हैं, पर साथ संगत जी, पढ़कर या लिखकर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप जितने मर्जी पवित्र किताबें पढ़ लीजिए, पर जब तक उन शब्दों का मतलब समझ नहीं आएगा, तब तक ज्ञान प्राप्ति की बात तो दूर है। ज्ञान समझने के लिए किसी ज्ञानी संत का संग करना होगा। साथ संगत जी, सतगुरु की शरण में आना होगा, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान ना होए, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे। जिस प्रकार चीनी चीनी कहने से मिठास प्राप्त नहीं होता, जिस प्रकार रोटी रोटी कहने से भोजन की प्राप्ति नहीं होती, जिस प्रकार पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, ठीक इसी प्रकार राम राम कहने से राम की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान को पाना रटन नहीं है। राम राम तो एक पक्षी तोता भी कह सकता है, पर क्या राम राम कहने से वो पक्षी भगवान को प्राप्त कर सकता है? नहीं साथ संगत जी, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। भगवान को पाना रटन नहीं, एक एहसास है, और वो एहसास हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम सब सतगुरु की शरण में जाएंगे। वो दिव्य दृष्टि हम सभी को सतगुरु की शरण से ही प्राप्त होगी। तब हम सब भी परमात्मा को देख सकते हैं। पर ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन जी ने ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी से प्राप्त किया था, ठीक इसी प्रकार हम सभी को भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु शरण में आना पड़ेगा, ताकि हम सभी भी वो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सके जो भगवान श्री कृष्ण के भगत अर्जुन ने उनसे प्राप्त की थी और परमात्मा को प्राप्त किया था, इसके एहसास को प्राप्त किया था।
और साथ संगत जी, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सब सतगुरु की शरण में हैं, सतगुरु की छत्र छाया में हैं। और सतगुरु की कृपा से आज हमने निरंकार को जाना है, पहचाना है। उसे जानकर, उसे पहचान कर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। साथ संगत जी, बाबा जी ने भी हरदेव वाणी में फरमाया है, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान को जाने बिना भक्ति अधूरी होती है। ईश्वर को जानना भी जरूरी है, जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, जो हमारे आनंद का स्रोत है, जिसके जानने से हमारे जीवन में सहजता और सरलता का भाव पैदा होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। कहाँ इंसान थोड़ी देर के लिए अच्छा इंसान बन सकता है, लेकिन जीवन भर अच्छा इंसान बनने के लिए उसे कण कण और पत्ते पत्ते और हर इंसान में बसे राम के निरंकार दर्शन करने होंगे। हमें दया करुणा भाव तक पहुंचना है। प्यार, नम्रता और विशालता भी हमें सारे संसार को देने का प्रयत्न करना है। सतगुरु माता जी का भी यही संदेश है कि एक ब्रह्म को जानकर मानव जीवन के हर पहलू को विशेषता देनी है, जिससे पारिवारिक स्नेह, प्यार, शैक्षिक जीवन, उन्नति, समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना की भावना साकार हो। और साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब हम सतगुरु की शरण में जाएंगे। हमारे अंदर प्यार, नम्रता, दया, करुणा भाव तभी जागृत होंगे जब हम सतगुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान की दात लेंगे, सेवा सिमरन सत्संग करेंगे। सतगुरु की शरण में ही आकर हम जीवन को प्रभु परमात्मा से जोड़ सकते हैं। सतगुरु की शरण में ही आकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। साथ संगत जी, वाणी में अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साथ संगत जी, अगली बार एक और प्यारी, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली साखी के साथ उपस्थित रहूंगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।